हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव अड्डा। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा 62 प्री एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था वो 12/2/2017 को हुआ था। और उसमें जो जीएस का क्वेश्चन आए हैं उसको हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर ले और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कर ले। जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप देख पाओगे। और अगर कोई स्टडी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप www.acyoursuccess.com पर जाकर ले सकते हैं और वो टोटली फ्री है। तो और ये जो हमारा जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे बाबू वीर कुंवर सिंह। सेकेंड क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए 3 मार्च 1900 को पश्चिम बंगाल के जंगल से पकड़ा गया था। जंगल का नाम था जमकोपाई और उनकी मृत्यु जेल में ही 9 जून 1900 को हो गई थी। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं तो हम यहाँ पे इसको ई को टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा। तो ये लिखा गया था सर डब्ल्यू हंटर के द्वारा, जो कि आंसर यहाँ सी है और ये 1871 में लिखा गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, यह किसने लिखा। यह जो कथन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। 5 क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो जो सही आंसर है वो है राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जो थे वो पश्चिम चंपारण जो पड़ता है बिहार राज्य में, वहाँ के वो रहने वाले थे। और वो तिनकठिया सिस्टम के तहत अंग्रेजों ने जो फरमान दे रखा था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होगी, इसी घटना के संदर्भ में उन्होंने गांधी जी को 1916 में दिसंबर 1916 में पत्र लिखा और बुलाया, पर गांधी जी उनकी बात से प्रभावित होकर अप्रैल 1917 को पश्चिम चंपारण आए और वहां आंदोलन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है 1929 में बिहार पूर्व रीजन के वो जमींदारी प्रथा पे अटैक किए थे और उसके बाद इनको 1936 में लखनऊ के अधिवेशन जो हुआ था उसमें इनको अध्यक्ष चुना गया था। और गोदावरी पारुलकर जो थी हमारी पहली किसान सभा की वो अध्यक्ष बनी थी महिला और महाराष्ट्र किसान सभा की लीडर थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, वो किसने मारा। तो थे हमारे उधम सिंह। उधम सिंह ने मारा था और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। जब ये अधिनियम जो था वो पास हुआ था उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे डेविड लॉयड जॉर्ज, जिसका आंसर ए होगा। और वो जो थे अपने सरकार को चलाने के लिए बहुत जाने जाते थे। वो अलायंस के साथ बहुत सरकार चलाया उन्होंने और वो अपना प्रॉमिस और वार निभाने के लिए जाने जाते थे। 9th क्वेश्चन जो हमारा वो है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ऐसा करने वाले हमारे हैं जयप्रकाश नारायण। वही परीक्षा से 20 दिन पूर्व उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था और वो आंदोलन में कूद पड़े थे। 10वां क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ऐसा करने वाले हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और
NA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिलभद्र याजी। और शिलभद्र याजी को जुलाई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बिहार कैडर से चुना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। और ये जो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा जो थी वो दादा भाई नौरोजी का प्राइवेट सेक्रेटरी थी। और दादा भाई नौरोजी हमारे फर्स्ट एशियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इसमें जो पत्रिका है उसका संध्या, युगांतर, गद्दर, यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ई, क्योंकि इसमें से एक से ज्यादा जो है वो जुड़े हुए थे। बहुत से इसमें पत्रिका जैसे संध्या है, युगांतर है, गद्दर है, यंग इंडिया है, सब ये जुड़े हुए थे। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जुड़ा हुआ था। और 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पे चुनाव लड़ा। तो ये जो इसका आंसर जो है वो है ए, उदारवादी दल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबरल पार्टी। और वो 1892 में इसके टिकट पे, उदारवादी दल के टिकट पे चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद ही स्वराज दल की स्थापना हुई थी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है वो सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। और उनका साथ दिए थे गणेश घोष, लोकनाथ बाल, निर्मल सेन, हरिगोपाल बाल। और इनका मेन मकसद जो था वो था हथियार घर पे कब्जा करना और उसके बाद टेलीग्राम और टेलीफोन कार्यालय को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, और एक चीज इसमें जो ये घटना हुई थी वो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, वो भी रात्रि में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो हमारा 1946 में भारत आया था। और उसका मेन मकसद था, उसका मेन काम था जो वो था ट्रांसफर ऑफ पावर को ट्रांसफर करना, वो ब्रिटिश टू इंडियन। और इसका जो आंसर है इसका ई होगा, क्योंकि इसमें 1946 है नहीं। 18 क्वेश्चन नंबर है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने कलकत्ता लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट किया। उसके बाद वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत अपनी शुरू की। और 1916 में उनका पटना ट्रांसफर हो गया, पटना हाई कोर्ट में। और उसके बाद वो बिहार लॉ वीकली नाम से पत्रिका निकाले। उसके बाद 1917 में पश्चिम चंपारण में जो किसानों की समस्या थी उसका निदान के लिए गांधी जी ने उनको अपॉइंट किया, उनको देख रेख के लिए रखा। और उसके बाद वो 1920 में खिलाफत आंदोलन से भी जुड़े। और इंग्लिश बुक उनका बहुत फेमस है, सर्चलाइट। और एक हिंदी वीकली निकालते थे वो, देश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती थी उसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं इंडियन एसोसिएशन के नाम से। उसको जो फाउंडर थे उसके वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन। और वो आनंद मोहन जो उसका जो फाउंडर थे, दोनों इन्होंने 1816 में इस पार्टी की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 की खुदाई में खिदमतगार को किसने संगठित किया? इसका जो सही आंसर है वो है अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खान को हम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए। और जो इनको हम एक और नाम से जानते थे बादशाह खां। और ये 1910 में 20 वर्ष की आयु में एक मदरसा खोले थे, स्कूल खोले थे। और 1911 में वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े। 1915 में मदरसा उनका बंद करवा दिया गया और भारत के बंटवारे के सख्त विरोधी थे। और भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,
तो 31 जो है 31वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा से, विटामिन डी यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा। तो इसमें जितने भी एक वो है जो युग्म बोलते हैं, जितने भी इसके लिखे हैं सामने, विटामिन B1 संतरा ये सही है, विटामिन डी सही है, तो इसके सब सही है, सिर्फ ई इसमें जो है वो नहीं है, क्योंकि सारे सही हैं, तो आंसर इसका ई होगा। 32 टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एल्कल एकलक का बहुलक है? इसका सही आंसर है ए। और इसका जो वो होता है हमारा, अगर इसका बाउंडेशन बनाएंगे तो ये बनेगा ये सी एफ ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जो सही आंसर है वो डीएनए है, क्योंकि यही इसके लिए उत्तरदायी होता है। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन D2, और इसको कैल्सिफेरॉल के नाम से हम जानते हैं। 35 क्वेश्चन, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है। और 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, क्योंकि रेटिनॉल से ये होता है, टेफ्लॉन से वेरी, और साइनोविलिन से मतलब इसमें जो होती है खून की, जो कहते हैं जमुना जो क्लोटिंग होती है उसमें कमी, खून की कमी, और ये सब सारे हम जस्ट पढ़े विटामिन D2, और इससे रिकेट्स होती है, ये जानते ही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ई है, क्योंकि सब सही सुमेलित है इसमें। अगला क्वेश्चन है 36, बैकलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बैकलाइट बनता है वो किससे बनता है? तो इसका सही आंसर है वो फेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड जो इसका है वो होगा। तो फेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है यहाँ पे है बी में, इसका इसलिए इसका होगा आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि जो है इसमें है क्विनिन को हम प्रतिजैविक औषधि बोलते हैं। 38 नंबर, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जो सूची 1 है, मतलब ये यहाँ है, और सेकेंड ये वाला है, ये दोनों में कौन से सही सुमेलित होते हैं? सही मिलान करना है, इसका सही मिलाकर इसका कौन होगा वो हमें करना है। जो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका, मिलाइए इसको, तो एस्पार्टम जो है ये हमारा है आर्टिफिशियल मधुरक, ठीक है, ये है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा सी, पहला का मिल जाएगा, देखिए ए, 2 का 4, 3 है नियोप्रीन जो है वो एक रबड़ है, आर्टिफिशियल रबड़ है, और बेनाड्रिल जो है वो आपका वर्टिस्टेमिन है। तो सब मिल गया। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन 40वां, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो जो वनस्पति घी हम बनाते हैं उसमें जो गैस यूज होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन। आई थिंक एक क्वेश्चन छूट गया है, वो हम 39, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है वो आपका एक हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, और इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसका ई होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो इसमें जो मुख्यतः होती है वो होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर ए होगा। और प्रोपेन को हम लिखते हैं C3H8 और ब्यूटेन जो है उसको लिखते हैं C4H10। ये दोनों का प्रयुक्त होता है। 42 हमारा है साबुन ग्रीज को हटाता है। तो साबुन ग्रीज को पाइसीकरण से हटाता है और इसको हम यहाँ पाइसीकरण कहाँ है, पाइसीकरण जो है वो सी में है, इसका आंसर सी होगा। 43 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का रसाव होने में भूमिका निभाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ये डी। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 44 सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे त्वचा कैंसर, जो स्किन कैंसर है वो किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, वैश्विक तापमान किससे होता है, ओजोन छिद्र किससे होता है। तो इसको देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका, मिलाते हैं पहले देखते हैं। त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, पारावैज्ञानिक प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान ये जो होता है ये होता है जिसको कार्बन वो बोलते हैं ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अब देख लीजिए कहाँ मिल रहा है। फर्स्ट ए का टू दो है, डेसिबल 2 का 3 ये भी 2 है, वैश्विक तापमान 1, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 44 का जो सही आंसर होगा वो, अब तो आप आसानी से कर सकते हैं इसका बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो जो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वो कहाँ होता है, वो होता है लीवर में, और लीवर को हिंदी में हम बोलते हैं यकृत। और 47 क्वेश्चन नंबर है आयोडीकृत लवण में रहता है, जो आयोडाइज जिसको हम बोलते हैं आयोडाइज में कौन सा रहता है, तो इसमें रहता है क्या, इसमें रहता है आपका, इसमें आपका देखिए यहाँ पे इसमें होता है पोटासियम आयोडाइड। इसका सही आंसर है वो है सी। और एक क्वेश्चन फिर से छूट गया, वो आइए देख लेते हैं। 46 निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 46 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन डी, विटामिन के, ऑप्शन मतलब डी होगा विटामिन के। और ये जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ब्लड को क्लोटिंग में, ब्लड जमने में, इसी का मेन वो रहता है। और फिर ये फैट सॉल्युबल है विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इस जो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है विटामिन के, वो पाया जाता है पालक की साग में, और सरसों की हरी पत्ती में, और कॉलीफ्लावर जिसको हम फूल गोभी कहते हैं, और फिर ग्रीन कैबेज जिसको बंदा गोभी बोलते हैं उसमें। और फिर से अगर आप नॉनवेज में चले जाओ तो फिश में, मीट में, एग में, लेकिन इसमें स्मॉल क्वांटिटी में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। तो 48 जो है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 48 का, उसमें 48 में जो हमारा है HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3, CO3। तो इसका जो इसमें ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि H2SO4 तो है, दोनों मिलकर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर ई होगा, और इसका जो होगा वो होगा SO2। 49 क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसोन को बोला जाता है, और इसका सही आंसर बी है। और हिग्स बोसोन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, लुक्स लाइक
द लॉन्ग साउथ हिग्स बोसन, और इसको हम सम टाइम इसको गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं, हमेशा इसको बोला नहीं जाता। और इसमें इतना जान जाइए हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल बोलते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 है, वही इसको रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।